हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज मेरी दिन की शुरुआत होती है सीधे किचन से। मैं नहा धोकर अपनी सीधे किचन में आ गई थी, क्योंकि आज हमारे यहाँ महालक्ष्मी का व्रत है। किस किस के यहाँ ये व्रत होता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो मैं बस यहाँ पर किचन में अपनी पपरियाँ सेक रही थी और पूजा की तैयारी लगा रही थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारे पकवान बनते हैं जिन्हें बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं वही पपरियाँ सेक रही थी और मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि जल्दी से अपना काम निपटा लो, उसके बाद हम पूजा करने कथा करने के लिए आ जाएंगे। तो मैं बस वही अपना काम कर रही थी। यहाँ पर मैं बेसन के और ये जो चीनी के मतलब मीठे होते हैं, इनको 16-17 कहते हैं। हमारे यहाँ महालक्ष्मी के व्रत में ये भी बनाए जाते हैं, क्योंकि त्यौहार में अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना बनाओ तो लगता ही नहीं है कि त्यौहार है। लेकिन त्यौहार पर काम इतना बढ़ जाता है जिसको करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट मालूम होता है। वहाँ पर मैंने अपना चूल्हा जला लिया था और यहाँ पर मैं अठवाई सेक रही थी भोग के लिए। यह पंडित जी आएंगे और महालक्ष्मी की कथा कहने के बाद जो भोग लगाया जाता है वो पपरियाँ से, पूड़ी से, सब्जी, खीर, रायता, यानी जो भी आपके यहाँ सब व्यंजन बने हैं उन सब से बनाया भोग लगाया जाता है। तो मैं बस वही कर रही थी। तो मैं बस यही कहना चाह रही थी कि मैं इतना काम करने से कैसे मैनेज करूं अपनी पढ़ाई को। लेकिन पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि जो हमने डिसीजन लिया है तो वो डिसीजन मेरा ही है कि हमें सब काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि पढ़ाई के बिना तो कुछ नहीं होता। जब आपके पास कोई डिग्री है, आप इतनी एलिजिबल हो कि आप उस काम को कर सकते हो, तो आपको अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन रही थी और मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने में लगी थी, क्योंकि जल्दी से काम निपटने से क्या होता है कि आपको थोड़ा दिन में टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए क्या, आप सोचो कि हाँ मेरा काम हो गया तो मैं अब थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। अब यहाँ पर मैंने अपनी पूरी सामग्री भी लगा ली थी। मंदिर में अपना पूरा सामान लगा दिया था कि जल्दी से पंडित जी आएँ और कथा कहें, क्योंकि कथा कहने के बाद ही इसमें पानी वगैरह पिया जाता है। उसके पहले हम पानी भी नहीं पी सकते। तो बस पंडित जी आ गए थे और उन्होंने अपनी कथा भी कह दी थी और हम लोगों ने अपनी पूजा भी कर ली थी। अब पंडित जी को खाना खिलाना था, तो उनके लिए मैं पूड़ियाँ बना रही थी। मैंने सोचा जल्दी से पूड़ियाँ बना दूँ, उसके बाद उनको खाना खिलाने के बाद और अपने जो डेली रूटीन के काम रहते हैं जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये रह गए थे, सो मैं जल्दी जल्दी उसको भी फिनिश कर दूँ। इधर मेरी पूड़ियाँ बनने लगी थी और जल्दी से पूड़ियाँ को बना लिया था मैंने। मैं सोच रही थी कि आज जल्दी से अपना काम कितने बजे तक मेरा फिनिश होगा, तब मैं अपना पढ़ाई को कर पाऊँगी। लेकिन मेरा काम है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक ना एक कोई ना कोई काम आ ही जा रहा था। तो बस मैंने अपनी पूड़ियाँ सेक ली थी और मेरे खाना कंप्लीट हो गया था। खाना कंप्लीट होने के बाद मेरे बर्तन वगैरह भी धुल गए थे। बस मेरे अब कपड़े रह गए थे जो मुझे धुलने थे। कपड़े धुलने के बाद मैं पूरी तरह से फिनिश हो जाती, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाती। लेकिन टाइम बहुत हो गया था और मुझे आलस लग रहा था कि अब मैं नहीं पढ़ूँगी, थोड़ा रिलैक्स कर लूँगी। लेकिन आलस करने से कुछ नहीं होता। ऐसा अगर हम डेली डेली सोचेंगे, काम तो वो हमारा रूटीन का है, तो काम अगर रूटीन का है तो पढ़ाई भी हमें अपनी रूटीन में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पढ़ाई के तो कुछ होना नहीं है। अब मेरा काम पूरा फिनिश हो गया था। 1 बज के 8 मिनट पे मैं फ्री हो गई थी और मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। आज मैंने पढ़ाई में सोचा क्या करूँ, तो मैं आज आधुनिक भारत में जो टॉपिक रहते हैं उन्हीं को पढ़ा था। जैसे कि मैंने पढ़ा था आज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब कौन कैसे आया। जैसे उसमें ट्रिक है PDEF, यानी सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। इसी तरह मैंने आज अपनी पढ़ाई की है। आज मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की पाई, क्योंकि आज काम ही इतना था। फिर भी थोड़ी बहुत ये संतुष्टि हो रही थी कि इतने काम को करते करते मैंने अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई को कर लिया है।
क्योंकि अगर हम थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर लेते हैं तो अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि हाँ, इतने काम को देखकर मैंने अपनी पढ़ाई की है। अ, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको डेली अपने डेली रूटीन दिखाती हूँ। मैं इसलिए दिखाती हूँ जिससे मैं खुद मोटिवेट हूँ और आपको भी मोटिवेट कर सकूँ। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आप जो हमें कमेंट करते हैं या हमें कमेंट के द्वारा जो कुछ सजेशन देते हैं, उससे मुझे एक राह मिल जाती है कि हाँ, मैं कोई अच्छा कर रही हूँ या अपनी स्टडी को बरकरार रखी हूँ। इसलिए आपको हमारा चैनल देखने के लिए और हमसे मोटिवेट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, कभी न कभी तो भगवान सक्सेस देगा ही। धन्यवाद।